हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम लीड कोड अगस्त चैलेंज का वेरीफाई प्री ऑर्डर सीरियलाइजेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। राइट, सो you can see one way to serialize a binary tree is to use a pre-order traversal. जैसे कि अगर हमारे पास आपने ट्री के बारे में पढ़ा होगा तो हमारे पास तीन तरह के ट्रावर्सल होते हैं बाइनरी ट्री के अंदर, जो होता है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। तो जैसे कि प्री ऑर्डर जो हमारा होता है उसके अंदर क्या करते हैं, हम रूट को पहले चेक करते हैं, देन हम उसके लेफ्ट चाइल्ड में जाते हैं एंड देन राइट चाइल्ड में। ठीक है, हम थोड़ा इसके बारे में भी समझेंगे कि ये चीज़ कैसे ट्रावर्स होती है या फिर प्री ऑर्डर में कैसे काम किया जाता है, क्योंकि उसी चीज़ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट लेट जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो व्हेन वी इनकाउंटरिंग अ नल नोड, नॉन नल नोड का मतलब जैसे कि 9 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, जो कि नल ना हो, वी रिकॉर्ड द नोड्स वैल्यू। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस नोड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। एंड इफ इट इज नल, वी रिकॉर्ड अ, मतलब हम उस नल नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हैश को यूज करेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, एक सेंटिनल वैल्यू यूज लेंगे जिसको हम हैश कह रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। तो हमें क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन हमें ये दिया जाएगा कि हमें कुछ एक स्ट्रिंग दी जाएगी। ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग दी गई है क्या ये प्री ऑर्डर फैशन में है या नहीं है। if it verify that pre-order traversal fashion of a binary tree, we have to return true. If it is not, we have to return false. So this is the main question. Okay, तो मैंने कुछ आपके लिए बना रखा है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे चलते हैं और इसे समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे बाइनरी ट्री के लिए कि बाइनरी ट्री क्या होता है, देन उसके बाद आएंगे। बाइनरी ट्री तो आप जानते होंगे, लाइक हमारे पास एक रूट होता है जिसे हम पेरेंट कहते हैं, उसके अंदर चाइल्ड होते हैं, जैसे कि 1 का 2 और 3 चाइल्ड है, 2 के अंदर 4 हो गया, ये चाइल्ड नहीं भी हो सकता है, 3 के अंदर 4 हो सकता है या फिर सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि बाइनरी ट्री के अंदर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। एंड दिस इज 5, कुछ भी वैल्यू का मतलब ये है कि इंटीजर वैल्यू हो या फिर कुछ ऐसी हो, इट कैन बी डुप्लीकेट, इसका मतलब ये था। ओके, सो प्री ऑर्डर का क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था। प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है, प्री ऑर्डर के अंदर होता है हमारे पास रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। इट मीन्स फर्स्ट we have to work on this, then we have to work on this part, then we have to work on this part. Right, how we can work on this part, what it actually means। अगर मैं इसको ट्रावर्स करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कैसे करूँगा, पहले इस चीज़ को समझते हैं। वन हैज अ लेफ्ट चाइल्ड 2 and 2 has 4 has nothing, and for a none or for a nothing we use hash, right? For its right, this is hash. Go up, now we are checking for its right, which is hash. Now we go up, we go there, now this is 3, we check for that, this is hash, check for that, this is 4, check for that, this is 5, check for that, this is none, so it is hash, check for this, this is hash, come out of this, check for this, this is hash। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो अब हमें ये चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है एंड वी हैव टू चेक इफ इट सेटिस्फाइज दिस प्री ऑर्डर ट्रावर्सल और नॉट। इफ इट इज रिटर्न ट्रू, इफ इट इज नॉट रिटर्न फॉल्स। सो हम एक टेस्ट केस देखेंगे और फिर उसके बाद एल्गोरिथम समझेंगे। राइट, तो टेस्ट केस में क्या दिया है समझते हैं। 9 3, इट्स लेफ्ट इज 3,
hash, sorry, 4, its left is 4. 4 left is what? None, so it is hash. 4 right is what? Hash, sorry, none, so it is hash. Now we go to this is already traversal because this is the root for that one. Now we go there, we print 1, so this is right, this is none, it's 1 left is none, we write hash, 1 right is none, we write hash. Now we will come to this, it is already traversed, so we will go to 2. Now we check for 2, yes, we write 2, its left is none, so we are writing hash. This is 6 and this is 6, right, its left and right is none, that's why it is hash hash. So from there, there is a lot of things that come into mind. Okay, there is a stack approach. There is a lot of different approach you can see. But from this, we can uh, we can see one thing. What we can see, we can we can say that okay. Let's work on one another test case so that we can understand it well. So there we have a root or we have a parent we can say, and it has no child. So yeah, that is fine. But it says there is one as well. Okay. So at that point, my tree is complete, but this one is not the part of my tree. Because if there is no child, then how I connect this one to that tree? This is wrong. So I have to return false. It means it means if we have a parent, if we have a parent, there is a two thing that we have. The first thing, the first thing is this parent has two child or it may has one child or it may have no child. So we have three things here, right? A parent has two child, one child or no child. So can we say like this? Can we say like this? If we have our parent, we don't know it has two child, one child or no child. So if we have a parent, right, if we have a parent, so I think okay, I have a parent. Now I will go to this parent has how much child? This parent has maximum two child. We know for a parent there is a maximum of two child. So for if we have a parent, we can say our parent has maximum how much child? Two child. Now the condition comes here. Let's talk about this one example, which is 9 hash hash and 1. Okay, right? So what I'm saying, this is my parent and I'm saying okay, my parent has two child. I know, I don't know what is that child, but I know my parent has two child. So I will check for the first parent. This is hash. Oh, it means this parent left child has nothing. So it means this left child is not growing more. So it will end up. Let's change a different color. It end up. But we know, okay, there is one child remaining that we have to check. We will go there, and it is also hash. It means it will also it not also grow. It also end up there. ये grow नहीं होगा. But we can see here we have one thing remaining which is given to us as input. It means at that point our tree is fine, but at this point it becomes it it not follows the property of binary tree or a binary tree pre-order traversal. I hope we can find something there. So we can say for a parent we have something. Now let's discuss some more test case so that we have more clarity on this. Let's suppose we have a 9
and this has a hash, and this has a 1, and this has a hash, and this has a hash, and this has a hash. How we can draw it? We can draw it 9. It has no left, we can see. It has right. It has no left, it has no right. Yeah, my tree is complete. But there is one remaining hash. There is one remaining hash which makes our tree a not a right traversal tree, और हम कह सकते हैं कि हमारा ट्री जो है वो सही नहीं है. चलो इसे कोड करते हैं, इसे समझ समझ के कोड करते हैं. अच्छा कैसे कैसे कोड हम कर सकते हैं. एक बार इसे क्लियर कर दें एंड देन राइट कोड फॉर दिस. तो क्या कोड हो सकता है हमारा. हमारा कोड कुछ ऐसा हो सकता है. वी कैन थिंक लाइक दिस. सबसे पहली बात तो ये चीज़ समझना है कि हमारे पास जो यहाँ पे इनपुट दे रखा है स्ट्रिंग में दे रखा है. सो हर एक स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, जैसे स्ट्रिंग है इसके अंदर कुछ 9 की अलग इंडेक्सिंग है और फिर उसके बाद इस कॉमे की अलग इंडेक्सिंग है. सो फर्स्टली मेरे को सबको सेपरेट करना पड़ेगा कि इन सब पे मैं काम कर सकूँ. तो मैं लिख सकता हूँ ट्री नोड. थोड़ा मैं इसको इंक्रीज कर लूँ, सॉरी. आई थिंक इतना काफ़ी है ना. यहाँ पे ऐसे बढ़ा देते हैं. ओके. सो मैं ट्री नोड कैसे लूँगा. सिंपल स्प्लिट फंक्शन रहता है हमारे पास. सो वी हैव अ प्री ऑर्डर एंड वी हैव टू स्प्लिट इट ऑन द बेसिस ऑफ. सो हम जिसके बेसिस में इसको स्प्लिट करना चाहते हैं वो है कॉमा. सो वी आर writing pre-order on the basis of commas, and it will gives us an array like 9 3 4 hash hash something like this. Now we know we have a parent, but one more thing, in the implementation part we have to think like the parent is occupy some space. अब बोलोगे यार ये क्या हो गया. मतलब पहले कुछ और कह रहे थे, अब क्या हो गया ये occupy 1 space कैसे हो गया. सी अगर मैं अपने पेरेंट को 2 स्पेस दे दूं, सो मेरे को यहां से चलना पड़ेगा, राइट. बट ज़रूरी भी नहीं है कि मेरे पास जो वैल्यू हो उसके अंदर कुछ हो. वो एक हैश भी हो सकता है विच इज़ अ नन, एंड दिस इज राइट थिंग, दिस इज अ ट्रू. समझ रहे हो मेरी बात को. मैं ये कह रहा हूं कि मेरा इनपुट सिर्फ हैश हो सकता है. इट मीन्स मेरे पास ट्री ही नहीं है. So fine, if we don't have any tree, it's fine. We have to return true. आप एक बार कोड देखिए, आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है. इसको यहाँ से समझना. तो मैंने कहा कि अभी तक जो मेरा पेरेंट है इट एग्जिस्ट, मैंने अज्यूम कर दिया इट एग्जिस्ट मीन्स इट इज 1. नाउ आई हैव टू ट्रैवर्स थ्रू माई ट्री नोड. सो लिख लेते हैं नोड इन ट्री नोड. आई विल गो थ्रू दी नोड. ठीक है, मैं पर हर नोड पे जा रहा हूँ एंड आई विल चेक इफ माई नोड इज इक्वल टू दी व्हाट, और वी कैन से नॉट इक्वल टू दी. अगर वो हैश नहीं है इसका मतलब मैं इतना तो मान के चल रहा था कि मेरा पेरेंट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब मेरे पेरेंट के चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं. ये मैंने अज्यूम किया था ना कि मेरा जो पेरेंट है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब मैंने उसको चेक किया मेरे को पता चल गया यार पेरेंट तो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब उसके चाइल्ड एग्जिस्ट करते होंगे. नाउ वी अज्यूम लाइक दिस. तो मैंने अज्यूम किया कि जो मेरा पेरेंट था उसके अंदर चाइल्ड कितने हो गए 2. हाउ इट वर्क्स, सी मैंने पेरेंट अज्यूम किया 1, राइट. एंड नाउ आई विल चेक कि जो मैंने अज्यूम किया गया वो सही है. उसने कहा हाँ मैं तो हूँ, इसका मतलब मैंने पेरेंट को +1 कर दिया, मतलब 1 से ये 2 हो गया. इट मीन्स इट हैज 2 चाइल्ड, something like this. Clear? Okay, so we will increment it. Now there is a condition, we will think all of them, but if let's suppose if the node that we have it is hash, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमें जो वैल्यू दे रखी है वो सिर्फ हैश है. तो मैंने अज्यूम किया था कि मेरा पेरेंट एग्जिस्ट करता है, बट मैंने सी हैश मेरे को पता लगा अरे मेरा पेरेंट तो एग्जिस्ट करता नहीं है, मैं तो गलत लेके चल रहा था. तो मेरे को इसको 0 कर देना कि माई सपोजिशन इज रॉन्ग यार, है ना. मैं इसको क्या कर दूंगा, पेरेंट को कर दूंगा -=1. इट इज राइट, लुक्स राइट, फाइन.
यहाँ तक हमारा समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो सही है। अब हम कुछ कंडीशंस लेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे हो रहा है। देखो थोड़ा लेंथी जाएगी वीडियो, बट आपको समझ आना चाहिए कि ये चीज़ हो कैसे रही है, दैट इज़ द मेन थिंग। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास होगा 9 हैश, समझना इसको, हैश एंड दिस इज हैश समथिंग लाइक दिस और 1 समथिंग एनीथिंग। सो मैंने माना कि मेरा पेरेंट है एंड आई विल चेक इट, या इट हैज, आई हैव अ पेरेंट, सो इट मीन्स इट हैज 2 चाइल्ड। सो मैंने इसको चेक किया, इसको चेक किया, तो पहले मेरा, थोड़ा आराम से करते हैं, पहले मेरा 1 था, ओके, दिस इज, आई अज्यूम, नाउ आई विल चेक इट, इट बिकम्स 2, इट मीन्स इसके 2 चाइल्ड थे। मैंने पहले चाइल्ड को देखा हैश है, मतलब यार इसकी आगे प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन इसकी भी देखे, इसके भी आगे प्रोग्रेस नहीं है, सो इट विल बिकम 0, दैट इज राइट, यहाँ तक राइट है। लेकिन जब अगला हैश आएगा तो मैंने क्या लिख रखा है -1, तो 0 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। इट मीन्स जो हमने चीज़ें सोच के रखी थी वैसा नहीं हुआ, थोड़ा गलत हो गया। तो अगली बार जब वो चेक करेगा तो मेरा पेरेंट जो होगा वो -1 हो चुका होगा, एंड दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू return something which is false, yaar. So we have to see if my parent is less than equal to, or we can say less than 0, so we have to return false. तो हम क्या करेंगे, उसे false कर देंगे, ठीक है, हम उसे false कर देंगे। या फिर ऐसा भी कुछ कह सकते हैं यार कि अगर हम यहाँ पे पहुंच गए और हमारा 0 हो गया एंड हम अगली वैल्यू के लिए चेक करेंगे, नो नो नो, यहाँ तक सही है, बढ़िया, sorry for this. So this is false, and at last when we come out of this loop, तो जब मैं इस लूप से बाहर आऊंगा तो मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि अगर मेरा पेरेंट 0 होगा, if it is 0 it will return true, otherwise it will return false. Okay, let's submit it, sorry, run the code and see. So यहाँ पे कह रहा है invalid code because we don't have to assign, we have to compare, sorry for this. Yeah, this is fine, let's check it. There is a wrong answer. This is, it has no parent, so now our supposition is wrong. Okay, I will tell you why it is like this. Now it works fine. Okay, so क्या प्रॉब्लम थी उसको समझते हैं एक बार. If there is a hash and I suppose I have a parent, I will go there and I will check. Okay, I will check. यहाँ से रेज करता हूँ, थोड़ा कोड भी आप देख पाओ. सो आई सपोज कि मेरे पास पेरेंट है, लेकिन जब मैंने चेक किया मेरे पास हैश है, सो इट मीन्स आई डोंट हैव एनी पेरेंट. सो आई विल चेक देयर एंड आई विल मेक माई पेरेंट एज -=1, सो इट बिकम 0. सो इफ इट इज बिकम 0, सो इट मीन्स हमारे पास स्टार्टिंग में ही नन है, तो इस नन के तो चाइल्ड होंगे नहीं ना, समझ रहे हो. मैंने पेरेंट एज्यूम किया बट वो पेरेंट नहीं था, उसमें कुछ ही नहीं था, हैश था, तो इस हैश के आगे चाइल्ड तो हो नहीं सकते थे. सो इफ इट इज 0 और लेस देन 0 वी हैव टू रिटर्न फॉल्स. आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और फीडबैक भी दे सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि टाइम पे वीडियो आप तक पहुँचा पाऊँ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय.